राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि चौकड़ी 4 ग्रहों का महासाथ कमाल होगा। अब इन सभी कार्यों में बम्पर लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। यदि आपकी कोई परेशानी है, समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का मैं स्वयं विश्लेषण करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं है, सारा व्यवस्था निःशुल्क। मीन राशि 4 ग्रहों का चौकड़ी, बहुत बड़ा हिसाब किताब बैठ रहा है आपके गोचर में, बहुत बड़ा। अभी अभी देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदले हैं। देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो काफी टाइम तक जिस भी घर में, जिस भी हाउस में जाते हैं वहां पर बैठते हैं। ये 4 लोग ही हमारे जीवन का निर्धारण करते, क्योंकि ये ज्यादा समय तक रहते हैं। बाकी लोग तो अपना कोई 1 महीना, कोई 45 दिन, कोई 20 दिन, और चंद्रमा तो 2.5 दिन तक ही रुकते। तो इन लोगों का जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। लेकिन ये 4 ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र में जो काफी लंबे समय तक जिस भी हाउस में, जिस भी घर में जाते हैं वहां ठहरते हैं। तो ये आपको बहुत कुछ देते हैं, बहुत संघर्ष कराते हैं, बहुत उन्नति देते हैं, बहुत तरक्की देते हैं। और थोड़ी सी चूक हो जाए तो हमें हानि भी हो जाती है। अब ये 4 लोग, जैसे राहु और केतु 1.5 वर्ष रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष, और शनि महाराज का कार्यकाल सबसे ज्यादा होता है 2.5 वर्ष। शनि महाराज जहां बैठ गए इत्मीनान से बैठ जाते हैं, 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अब ये 4 लोग आपके जीवन को क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इनका क्या साथ मिल रहा है, सब कुछ समझिएगा। आपके यहां पर लग्न में शनि महाराज बैठे हैं, आपके 12वें घर विदेश भाव में राहु महाराज बैठे हैं, और आपके 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और आपके 6ठे भाव में केतु महाराज बैठे हैं। अब देखिए बन क्या रहा है, 3 प्रबल योग भी बन रहा है। क्या बन रहा है ये देखिए। इस समय शनि और गुरु नवम पंचम योग बना रहे हैं, नवम पंचम योग। और दूसरा राहु और बृहस्पति यानी गुरु, राहु और गुरु षडाष्टक योग बना रहे हैं। और तीसरा राहु और गुरु का तो हो गया षडाष्टक योग, और राहु और गुरु, शनि और गुरु, ये दोनों लोग तो बना ही रहे हैं। साथ में केतु और गुरु का भी योग बन रहा है। वो योग बन रहा है 2-12 का, यानी 12-2 का योग बन रहा है। यानी कि केतु का भी और शनि का भी और राहु का भी, ये तीनों लोग देवगुरु बृहस्पति से कुछ ना कुछ संयोग बैठा रहे हैं, बना रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब शनि का और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है, ठीक है। राहु का और गुरु का षडाष्टक योग बन रहा है। केतु का और गुरु का 2-12 का योग बन रहा है। अब ये योग, ये चौगड़ी क्या देने जा रहा है, ये 4 लोग कैसे आपको लाभ देने जा रहे हैं, ये समझिएगा। नवम पंचम का शनि और गुरु का योग आपके लिए जबरदस्त लाभकारी। क्यों? क्योंकि शनि से 1, 2, 3, 4, 5, 5वें देवगुरु बृहस्पति बैठे, और 5वां घर जो होता है, यह घर हमारे प्रेम प्यार का होता है, और नैसर्गिक तौर पर यह घर भाग्य का भी होता है। 5वां घर बहुत शुभ घर होता है। तो 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके जीवन को
खूब लाभ, खूब तरक्की, खूब उन्नति देता है, दे रहा है और देगा। और शनि से 5वां गुरु, अच्छा परिणाम तो मिल ही रहा है, संतान के लिए भी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है, अध्ययन के लिए भी अच्छा है। मेहनत करना है, मेहनत खूब करिए और बम्पर लाभ लीजिए, बम्पर लाभ मिलेगा। अच्छा, दूसरा जो हो रहा है, शनि से तो पंचम हो गए और गुरु से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु से नवम हो गए शनि महाराज। गुरु से नवम, आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। अब नवम भाव भाग्य का होता है, तो नैसर्गिक तौर पे भाग्य के मालिक कौन हुए? गुरु। और गुरु के घर में शनि महाराज कभी बुरा प्रभाव नहीं देंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। यानी कि यह जो नवम पंचम का योग है, आपके लिए जबरदस्त मौका, जबरदस्त लाभ योजना पूरी कर, ये हो गया। यहां से कोई दिक्कत हमें कहीं से दिखाई नहीं दे रही है, आपको लाभ ही हो रहा है, तरक्की और उन्नति ही हो रही। दूसरा, राहु और गुरु का षडाष्टक योग, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 6 छठे हैं राहु, आपके लिए यह समय बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि राहु से छठे गुरु, छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, रोग ऋण शत्रु का, तो रोग समाप्त होगा। ऋण आपने कोई लिया है तो ऋण को आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। छठा घर नौकरी का होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। तो ये जो योग बन रहा है, षडाष्टक योग, आपके लिए लाभकारी है। कहीं से कोई दिक्कत परेशानी हमें दिखाई नहीं दे रही है। जो हमारी बहनें, हमारे भाई नौकरी के लिए परेशान है, आपकी नौकरी लगेगी, कोशिश करिए, प्रयास, तरक्की होगी, उन्नति होगी। अच्छा, गुरु से 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम है राहु, गुरु से अष्टम है राहु। 8वां घर अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का होता है, और राहु अचानक से ही घटनाएं कारित करते हैं, यानी अचानक से ही तरक्की दिलाते हैं। आप सोए हुए हो, सुबह आपका कोई बम्पर काम हो गया, जबरदस्त आपको लाभ मिल गया। यही काम राहु महाराज करते हैं। इस कलयुग के सम्राट है। आपने पूर्व में कोई परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, एकाएक आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एकाएक आपकी उन्नति हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी, सोशल मीडिया में आप फेमस हो जाएंगे, फिल्मों में आप फेमस हो जाएंगे। यानी अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा होकर रहेगा। अच्छा, तीसरा, केतु और गुरु 2-12 का संबंध। अब यहां से 1 2, गुरु से द्वितीय भाव केतु, तो दूसरा भाव का धन का होता है, तो धन में वृद्धि होगी, क्योंकि केतु आध्यात्म के होते हैं, आध्यात्म के मालिक होते हैं। तो आप आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा, पूजा पाठ करेंगे और धन का संचय करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धन का संचय करेंगे। अच्छा, केतु से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें गुरु, केतु से 12वें गुरु, और 12वां घर क्या होता है? विदेश का होता है। विदेश से आपको लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको बुद्धि दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से जो भी मार्ग में बाधा, अड़चन, परेशानी थी, उसे समाप्त कर देंगे और विदेश से खूब पैसा कमाएंगे, उलझन दूर होगी, हर प्रकार के समस्या का समाधान। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे तो आपको खूब लाभ होगा। शनि की 7.5 चल रही है, हनुमान जी की आराधना पूजा नहीं भूलना है। रोज सुबह 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल भेजिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।